हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीएस एकेडमी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ते आए हैं कि हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को कैसे कंपेयर करके, स्टडी को कैसे कंपेयर करके उसे हमने याद रखने की कोशिश की है एंड हम इसे कैसे समझ के हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आज हमारा सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो हमने बताया था इसमें कि लिपिड की बाय लेयर्स होती हैं एंड जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें एम्बेडेड होते हैं। लाइक आपके पास एक कुकी है, आपके पास मतलब एक बिस्किट है, बिस्किट में जो उसमें चोको चिप्स लगी रहती है, बीच बीच में वो प्रोटीन्स होता है और वो पूरा कुकी क्या होता है, लिपिड की बाय लेयर होती है, ऊपर और दोनों नीचे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर है ये लिपिड की बाय लेयर है। ये जो आपको रेड रेड सा पोर्शन दिख रहा है ये लिपिड की क्या है, बाय लेयर है। ये लिपिड की बाय लेयर है और इसके बीच में जो आपको ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ये क्या है, ये प्रोटीन्स है। ये क्या है, ये प्रोटीन्स एम्बेडेड है। ठीक है, तो यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, इसको हमने कैसे रखा था, देखो ये क्या है, लिपिड की बाय लेयर है ये दोनों, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड बाय लेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखो फंक्शंस बेस्ड ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फंक्शंस क्या है अब उस मॉडल के, देखो सबसे पहले मेंटेन्स शेप। शेप को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, शेप मेंटेन करके रखता है। दूसरा क्या है, कंट्रोल्स मटेरियल एक्सचेंज, मतलब मटेरियल का एक्सचेंज करता है। ठीक है, अलाउ सेल कम्युनिकेशन, एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेशन करना हो तो इसके थ्रू ही वो कम्युनिकेशन अलाउ करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल रहता है ना, लाइक नागिन। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें जैसे स्मार्टफोन स्क्रीन है। ठीक है, लिपिड की बायलेयर जैसे कि हमारी स्मार्टफोन की स्क्रीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो अब हम बात करते हैं, क्विक समरी करते हैं जल्दी से। देखो टाइप्स की बात करते हैं इसकी। तो हमने बात की थी परमेबिलिटी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे, एक परमेबल होता है, इम्परमेबल होता है, एक सेमी परमेबल होता है और एक क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है। सेलेक्टिवली परमेबल होता है। तो हमने क्या बात की थी, हम मतलब फास्ट एक रिकेप कर रहे हैं। ठीक है, हम ये सब सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परमेबल क्या होता है, देखो परमेबल होता है जो वाटर ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, वाटर को क्या है, ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, इम्परमेबल क्या होता है, हमारे पास बॉटल है, किसी चीज की भी बॉटल है, ठीक है, जो मार्केट में मिलती है जूस वगैरह की, उसका क्या पैक रहता है, उसका जो कैप रहता है पूरा पैक रहता है, वो सील लगा रहता है। ठीक है, तो उसमें से आप खुद सोचो क्या चीजें आ जा सकती है, नहीं आ जा सकती है जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इम्परमेबल वो होता है ना तो आना ना तो जाना। ठीक है, सेमी परमेबल क्या होता है, सेमी परमेबल होता है किसी किसी चीज को ही आने देना, किन्हीं चीजों को ही आने देना। ठीक है, जैसे कि हमारा आरओ फिल्टर वो सेमी परमेबिलिटी शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। देखो जैसे हमने कैसे अच्छे से इसको याद किया था कि कोई सी वीआईपी शादी होती है, वहां जब तक आप वीआईपी कार्ड से लेके नहीं जाओगे ना तब तक आपको एंट्री नहीं देगा वो, है ना। तो क्या होता है, वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हम बात करते हैं। तो ये हमने क्या बात की थी, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, लाइक नागिन डांस। ओके, सो एग्जांपल्स की हम बात करें, आरओ फिल्टर, कुकी, गेट। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, हम ये सब प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर हम क्या एक रिकेप कर रहे हैं, हम समरी को रिवाइज कर रहे हैं और बाकी हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं, हम एक क्यूज लेते हैं। देखो इसमें बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है विच मेम्ब्रेन अलाउज वाटर बट नॉट शुगर। ठीक है, तो देखो हमने परमिएबल में क्या पढ़ा था कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कर लेगा मतलब सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है,
इम्पर्मिएबल में हमने क्या बोला था कि कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, किसी को आने जाने नहीं देगा। सेमी परमिएबल में हमने पढ़ा था किन्हीं चीजों को ही आने देगा, किन्हीं चीजों को ही आने देगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो है तो शुगर भी था, क्या था, शुगर भी था, प्लस में वाटर भी हमारे पास था, लेकिन क्या अलाउ कर रहा है, सिर्फ वाटर अलाउ कर रहा है, किन्हीं चीजों को ही आने दे रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा सेमी परमिएबल। ठीक है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो क्या था, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं, है ना। अब क्या बोला है, देखो व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन जो रहती है उसकी आर पार का जो मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। जैसे कि देखो हम बात करते हैं, इसको डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, मतलब इसमें एटीपीज, ठीक है, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन पे ही चीजें जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, कंसंट्रेशन क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कितने ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कड़क चाय और सिंपल चाय का हमने एग्जांपल लिया था, कितने अच्छे से कंसंट्रेशन वाली टर्म को भी हमने इजी से समझा था। तो वैसे ही कोई सी भी चीज होगी, हम सांस भी लेते हैं ना, तो जब तक बाहर का एनवायरनमेंट में 760 mmHg क्या होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जब तक कम ना होगी ना, तो ऑक्सीजन आएगी नहीं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हमारा जो इंटरनल जो बॉडी का ऑक्सीजन है तो 104 होना चाहिए। ठीक है, बाहर का 760 mmHg होना चाहिए, तभी हायर कंसंट्रेशन से हमारी बॉडी लोअर कंसंट्रेशन है तो उस पे आएगी ऑक्सीजन। ठीक है, हम सांस ले पाएंगे तब। वैसे ये क्या है, जैसे कि फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन रूम। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, परफ्यूम है, मैंने उसको स्प्रे किया यहाँ पर। ठीक है, मैंने स्प्रे तो यहाँ किया, लेकिन देखो पूरे रूम में कैसा एटमोस्फियर था, कुछ उसमें स्मेल नहीं आ रही थी, कुछ फ्रेग्रेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको स्प्रे किया, तो जहां नहीं आना चाहिए था वहां पर वो स्प्रे कर रहा है, पूरे रूम में वो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, आ रही है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमारा कंसंट्रेशन क्या था, हायर था, फिर धीरे 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 लोअर कंसंट्रेशन में फैल गया। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। ठीक है, देखो आगे चलते हैं हम। अब क्या बोला है, इसके भी टाइप्स होते हैं। अब इसके टाइप्स कैसे होते हैं, देखो एक डिफ्यूजन, एक ऑस्मोसिस। तो बोथ आर नेचुरल प्रोसेस एंड डू नॉट नीड एनर्जी, दोनों क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है और इनमें क्या है, एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन एरिया, ये क्या हमेशा क्या होगा, हाई से लो कंसंट्रेशन एरिया में ही जाएंगे, दोनों जाएंगे वो भी। ठीक है, डिफ्यूजन भी जाएगा, ऑस्मोसिस भी जाएगा, हाई से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो अब क्या बोला है, डिफ्यूजन, movement of molecules like gases or liquids from high to low concentration, example oxygen entering blood from lungs। देखो क्या बोला है कि डिफ्यूजन में क्या बोला है, पहले तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, जैसे कि गैसेस हो गई हमारे पास, लिक्विड्स हो गए। ठीक है, कहां से कहां जाएगा, हाई से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन तभी एंटर करेगा हमारे लंग्स में। ठीक है, जब पता है बहुत सी, जब हम एक ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें पता है, आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे कि पता है एक बॉडी में थ्रू थ्रू जाता है, मतलब जैसे कि ऑक्सीजन गई हमारी बॉडी में, तो पता है पहले कहाँ जाएगी, जैसे अल्वेलाई में गई, तो ब्लड के फ्लो में ना किसी अमाउंट का जो चाहिए उसका अमाउंट ना कम होना चाहिए, तभी वो चीज आएगी। अगर वो पहले से ज्यादा अमाउंट में होगी तो क्या रिपल कर जाएगी ना, नहीं आ पाएगी। तो देखो जैसे ही जब ऑक्सीजन एंटर करेगा ना ब्लड से लंग्स में, तो वो किसके थ्रू करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू ही करेगा, वो डिफ्यूजन ही होता है वहां पर। ठीक है, अनदर एग्जांपल लो, इंक स्प्रेडिंग इन वाटर। वाटर है, वाटर में कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इंक का तो कम ही है, उसमें इंक दिखेगी नहीं, लेकिन वाटर में हम जरा सा इंक का ड्रॉप क्या डाल देंगे तो वो इंक पूरे पानी में फैलने लगेगी। तो क्या है, उसका कंसंट्रेशन पहले हाई था,
वाटर में तो उसका लो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन ही नहीं था, तो क्या हुआ, चले गया वाटर में, पानी में, तो वो फैल गया, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में चले गया। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं, क्या बोला है, ऑस्मोसिस। पता है ऑस्मोसिस भी ना डिफ्यूजन जैसा होता है, लेकिन इसमें ना दो स्पेशल केस है। पहला केस ये है कि इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए ऑस्मोसिस करने के लिए, ठीक है। दूसरा केस ये है कि ये सिर्फ वाटर के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। देखो वाटर के लिए ही अलाउ करेगा। देखो स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे वाटर मूव्स फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट एरिया। ठीक है, ये लाइन अभी थोड़ा भूल जाऊं नहीं तो आप कंफ्यूज में होंगे। पता है देखो क्या बोला है, एक स्पेशल केस होता है, हम याद भी करते जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशल केस होता है, डिफ्यूजन के जैसा ही होता है। क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ यूज होता है, और दूसरा क्या है, वाटर के मूवमेंट को ही अलाउ करता है, मतलब वाटर का ही मूवमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लो, वाटर मूविंग इनटू राइजेंस व्हेन सॉक्ड। किशमिश देखी आपने, ठीक है, तो किशमिश को आप जब पानी में डालोगे, ठीक है, किशमिश को आप जब भी पानी में डालोगे तो किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ठीक है, तो पहले पानी में क्या था, पानी में क्या था, कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कम था, लेकिन पानी सॉल्यूट के अंदर चले गया तो किशमिश फूल गई, मोटी हो गई। ठीक है, जैसे कि रूट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, जैसे मिट्टी से है ना, रूट पानी खींचती है। ठीक है, वही चीज है, वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट वाले एरिया में चला जाएगा वाटर। ठीक है, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट वाले एरिया में चले जाएगा। पानी है, पानी में किशमिश है, तो उसमें सॉल्यूट क्या है, अभी सॉल्यूट, पानी में जो सॉल्यूट है वो किशमिश है। ठीक है, तो पानी किशमिश के अंदर चले जाएगा, लो सॉल्यूट वाले में गया ना, वो पानी लो सॉल्यूट वाले में गया। ठीक है, सॉरी, हाई सॉल्यूट से लो सॉल्यूट में चले गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो क्या बोला है, ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला, मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन सेल्स। अब सेल्स में वाटर का बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, कम या ज्यादा नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए ऑस्मोसिस करते हैं हम। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शंस इन प्लांट, प्लांट में एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, क्या क्यों करता है, कि कीप सेल टर्जिट फर्म। ठीक है, जैसे कि टू मच वाटर तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, टू मच लिटिल तो सेल श्रिंक हो जाएगा। मतलब ज्यादा पानी हुआ तो क्या हो जाएगा, फूल के बर्स्ट हो जाएगी ना सेल, मतलब सेल जो है प्लांट की सेल है, फूल के बर्स्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कम पानी मिला, उसको पानी नहीं मिला जितना उसको चाहिए, तो बेचारा बेचारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पतला दुबला सिकुड़ जाएगा। ठीक है, पचक जाएगा जैसे बोलते हैं। देखो अब क्या बोला है, फॉर्म्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं, आगे हमसे क्या बोला है, देखो एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, जब वाटर एंटर करता है ना सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, इसको एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, वाटर एंटर्स द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, इसको हम एंडो ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि राइज एंड स्वेल्स इन प्लेन वाटर, जैसे कि एक जब प्लेन पानी रहता है ना, हम देखेंगे आगे इमेज भी देखेंगे, ठीक है, आपको समझ नहीं आया तो, जैसे कि राइजेंस रहती है, किशमिश रहती है, उसको हम पानी में डालते हैं, नॉर्मल पानी है हमारे पास, ठीक है, हम पानी में डालते हैं तो क्या फूल जाती है ना, तो वाटर ने क्या एंटर कर लिया उसके अंदर। ठीक है, जैसे राइज एंड स्वेल्स इन प्लेन वाटर, बिकम स्टर्स इट स्वेलन, मतलब क्या हो जाती है, फूल जाती है किशमिश। ठीक है, देखो अब क्या बोला है, एक्सोऑस्मोसिस, ये क्या होता है, वाटर लीव्स द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, जब ऑस्मोसिस करते दौरान वाटर क्या होगा, छोड़ दे पानी, मतलब छोड़ दे, जैसे किशमिश डाली मैंने पानी में, नमक वाले पानी में किशमिश डाल के देखो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, किशमिश में भी जो पानी रहेगा ना थोड़ा बहुत, वो भी छोड़ देगी किशमिश, और ना बिल्कुल से क्या हो जाएगी, पचक जाएगी, बिल्कुल से मोटू पतलू थे, तो जब हमने प्लेन पानी में डाला तो किशमिश क्या मोटू बन गई, जब हमने नमक वाले पानी में डाला तो किशमिश क्या बन गई, पतलू बन गई। ठीक है, तो पतलू, ये क्या एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो जाता है, पतलू बन जाती है।
किशमिश क्या बन जाती है, पतलू बन जाती है। और एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, मोटू बन जा रही थी किशमिश, क्या बन जा रही थी, मोटू किशमिश बन जा रही थी, मोटू पतलू। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब क्या बोला है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो इक्वल वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर भी सेम कंसंट्रेशन होना, सेल के बाहर भी सेम कंसंट्रेशन होना, मतलब जितना अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट है कुछ चीज, तो बाहर भी उतने अमाउंट में प्रेजेंट होना। ठीक है, जैसे कि सेलिन वाटर, सेलिन वाटर पता है क्या होता है, सेलिन वाटर में ना सॉल्ट का अमाउंट ना सेम ही होता है। ठीक है, सेम सॉल्ट का जो अमाउंट होता है ना सेम ही होता है, चाहे आप एग्रीकल्चर में ले लो इसको सेलिन वाटर को, आप मेडिकल वगैरह मेडिसिन बनाने में कुछ हेल्प ले लो सेलिन वाटर की, तो सब जगह ना सेम ही अमाउंट में उसमें क्या रहेगा, सेम ही अमाउंट में हमारे पास सोडियम एंड क्लोराइड दोनों सेम अमाउंट में रहेगा। ठीक है, सेम अमाउंट में रहेगा। अब कहीं पर भी चले जाओ, किस कहीं पर भी ये यूज कर लो ये चीज, तो क्या है, सेम अमाउंट में ही रहेगा। ठीक है, नो चेंज इन सेल साइज, सेल के साइज में कोई क्या है, चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब क्या बोला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, राइजेंस इन प्योर वाटर। ठीक है, जैसे कि हमने प्योर वाटर में किशमिश डाली थी, तो क्या बोल रहा है, तो वो स्वेल्स कर गई, मतलब क्या हो गई, फूल गई। ठीक है, मोर वाटर आउटसाइड लेस सॉल्यूट, क्या था हमारे पास इसमें, हमारे पास पानी ज्यादा था, किशमिश क्या थी, दो डाली थी हमने, पानी ज्यादा था, किशमिश दो डाली थी, तो क्या था, आउटसाइड सॉल्वेंट मतलब वाटर ज्यादा था, और लेस सॉल्यूट मतलब किशमिश क्या थी, दो ही थी, कम थी किशमिश। ठीक है, सेल्स वेल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं कि लेस वाटर आउटसाइड मोर सॉल्यूट। ठीक है, लेस वाटर आउटसाइड मोर सॉल्यूट। ठीक है, बाहर का क्या है, पानी, पानी जो है सॉल्वेंट जो है उसका जो अमाउंट हो कम हो, लेकिन हमारे पास सॉल्यूट क्या हो, सॉल्यूट हमारे पास ज्यादा हो, सॉल्यूट हमारे पास ज्यादा हो। ठीक है, सॉल्यूट हमारे पास ज्यादा हो। एग्जाम्पल, राइजेंस इन सॉल्ट, शुगर, वाटर, श्रिंक। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, पानी में हमने सॉल्यूट ज्यादा डाल दिया, पानी में नमक हमने ज्यादा डाल दिया। ठीक है, पानी में हमने नमक ज्यादा डाल दिया, उसके बाद हम किशमिश डाल रहे हैं ना, तो पता है किशमिश क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, है ना, पतली हो जाएगी किशमिश। क्यों, क्योंकि हमने सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा कर दिया पानी में। ठीक है, और पानी क्या था हमारे पास, कम था। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। अब इसमें डिफरेंस क्या है हम वो समझेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को हम पास करवा सकते हैं, नो मेम्ब्रेन नीडेड, यहाँ पर हमको मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं है। ऑस्मोसिस क्या होता है, सिर्फ जहां जिसमें वाटर को हम पास कराते हैं, रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कुछ ज्यादा वीआईपी हो गया, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, अपने ऑर्डर भी बता रहा है कि नहीं मैं तो सिर्फ वाटर को पास करूंगा। ठीक है, यही चीज है, आगे चलते हैं हम। देखो अब क्या बोला है, थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स का रिकेप करते हैं हम। जैसे डिफ्यूजन में मैंने बताया परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम का बताया मैंने। स्मोक का, जैसे हमारे पास धुआं था कैसा हो गया था, वो भी हमने पढ़ा था। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहे थे हम लंग्स में, हायर कंसंट्रेशन होना चाहिए तभी वो लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएगा। ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा, जैसे राइजेंस इन वाटर, वाटर इन रूट्स, आईवी ड्रिप्स इन हॉस्पिटल, जैसे सैंपल वगैरह जैसे यूज होता है, ये हॉस्पिटल वाली चीज है। ठीक है, सैंपल वगैरह में, तो ये क्या ऑस्मोसिस होता है वहां पर भी। ठीक है, देखो धुआं का कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर धुआं है ना, जैसे धुआं जब जलते हम कुछ चीज जलाते हैं या कुछ भी आप स्मोक जो भी देखा होगा आपने कहीं, तो देखना आप वहाँ कंसंट्रेशन पता है बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे ही वो पूरे इन्वायरमेंट में फैलती है, वो स्मोक फैलता है, तो वो पूरा फैल जाता है, उसका फिर कंसंट्रेशन कम होने लगता है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में फैल गया। ठीक है, आगे चलते देखो, हमारे पास ये था, ये देखो
ये था हमारे पास परफ्यूम था, यहाँ कितना हाई कंसंट्रेशन है इसका, हाई कंसंट्रेशन है, तो ये क्या हुआ, फैल गया। ठीक है, ये देखो हमारे पास यहाँ धुआं है, समझ लो ये स्मोक है किसी चीज का। ठीक है, तो इसको देखो, ये देखो, इसको देखो, यहाँ पर कैसा कंसंट्रेशन था, यहाँ लो था, ये पूरा धीरे 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 फैल गया। ठीक है, धीरे 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 फैल गया ये। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कितना ज्यादा हमको कंडेंस दिख रहा है, लेकिन धीरे 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 फैल गया ये सब जगह। ठीक है, वैसे ही हमने बात की थी ऑक्सीजन जब जाती है ना, देखो ऑक्सीजन बाहर हमको कितनी मिल रही है, 160 mmHg मिल रही है। ठीक है, तो ये गई 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 यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये चलो आप आगे की क्लास में समझोगे बस, बट इतना समझ लो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएंगे हम आगे के चैप्टर में, जब इसको पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते यहाँ पर हम। ठीक है, तो हमको याद रखना है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, किशमिश है, हमारे पास क्या है, किशमिश है, राइजेंस है। ठीक है, देखो तो हमारे पास किशमिश है, ये क्या है, पानी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पानी है, तो हमने पानी में कुछ टाइम इसको छोड़ा, तो हमने देखा ये स्वेल कर गई, मतलब ये फूल गई है, तो इसने पानी को एब्जॉर्व कर लिया है, किया ना एब्जॉर्व, तो क्या है, मोटू हो गई है ये, मोटू हो गई है। ठीक है, यही ये किशमिश है, सबने देखी होगी घर पे। ठीक है, तो देखो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब इस चैप्टर का सबसे सबसे प्यारी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, पता है सबसे अच्छी चीज है। अब देखना इसको हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है ये, न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे ही एक सेल का न्यूक्लियस है जो कि उनके लिए प्रिंसिपल है, जहां से ऑर्डर कमांड होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो प्रोटेक्ट करके रखती है, कपड़े हैं इसके। ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है, इसके पास जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जहां जिसपे तैरती हैं चीजें। ठीक है, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक गोल गोल सा उसमें आपको दिखेगा येलोइश स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है, क्रोमेटिन क्या बोलते हैं, जब क्रोमोसोम बना नहीं होता, खुले धागों जैसा पड़ा रहता है, तो उसको हम क्रोमेटिन बोल देते हैं, लेकिन जब क्रोमोसोम का यूज रहता है ना, तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, फंक्शंस की अगर हम बात करें, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, कैरीज डीएनए, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि स्कूल की एक्टिविटीज को प्रिंसिपल कंट्रोल करता है, कैरीज डीएनए, डीएनए रखता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन में हेल्प यही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रियल लाइफ एग्जांपल की, तो प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल। ठीक है, जैसे कि हमारे हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, सारी चीजें ऑर्डर कमांड करता है, स्कूल कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं चलना चाहिए सब बताता है। देखो ये रहा हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ER है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। और देखो ये जो है ना, यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल रखा हुआ है, ये जो दिख रहा है धागे जैसा रखा हुआ है। ठीक है, ये एक इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, हॉल्स होते हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसकी दीवार है, न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, ये देखो न्यूक्लियोलस क्या है, ये येलो येलो सा आपको दिखेगा, इसको हम न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जिसमें प्लाज्म आ जाता है ना, वो समझना जेली लाइक सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, वैसे ही इसका होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें सारी चीजें तैरती है। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं हम। देखो ये अब इस डायग्राम पे मैंने कुछ नाम लिखा नहीं है, इसके थ्रू देखो आप कैसे समझेंगे। हमने बात की थी, ये सबसे पहले हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोलस था, क्या था हमारे पास, ये न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस था। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये धागे 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 जैसा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रोमेटीन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रोमेटीन है, जरूरत पड़ने पे क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है,
ये पूरा जो है जिसपे ये न्यूक्लियोलस है, जिसमें ये क्रोमेटिन है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एनवेलप या मेम्ब्रेन दोनों सेम थिंग होती है। ठीक है, हमारे पास ये चीज क्या है, ये हमारे पास ER है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी है। ये सारी चीजें हम ना डिटेल में समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर करके, इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ इसका। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ना, ये लाइजो सॉरी देखो, ये क्या हमारे पास गोल्जी बॉडी हो गई। उसके बाद क्या है हमारे पास लाइजोसोम्स है, लाइजोसोम्स है जिसके पास वेसाइकल्स के फॉर्म में क्या है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यही चीज अब हम ना डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि एक फैक्ट्री में एक जनरेटर होता है, जिसके बिना अगर वो चली गई तो उसके बिना ना लाइट आएगी ना मशीनें चलेगी, तो वर्क कैसा होगा। तो वैसे ही सबकी बॉडी में, सबकी सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो एटीपी बनाता है, इसके पास खुद का डीएनए है, और जनरेटर इन अ फैक्ट्री, जैसे कि एक फैक्ट्री में जनरेटर होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में ये इसके बिना काम नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे सेल में इसके बिना काम नहीं हो सकता, एनर्जी सब यहीं से आती है। ठीक है, जैसे कि ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और ये आपको दिख रही है क्रिस्टी है। ठीक है, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखो, अब आते हैं हम किस पे आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ER लिखा हुआ है। इसके पास दो चीजें होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, फैट लिपिड सिंथेसिस करना। एक और चीज है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम्स होते हैं, एम्बेडेड, ऐसे ऐसे एम्बेडेड राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, रफ के पास राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस है, स्मूथ के पास राइबोसोम्स नहीं है, फैट या लिपिड सिंथेसिस करता है। राइट, जैसे कि रोड नेटवर्क इनसाइड फैक्ट्री। आपको ये वाला एग्जांपल नहीं, आप ये वाला सबसे अच्छा ये वाला समझो, ये वाला एग्जांपल रहना तो ये वाला समझो। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो गिवन है, चलो छोड़ो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। ठीक है, देखो, तो ये आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, आप स्टेशन या एयरपोर्ट वगैरह आप साइड जाओगे तो पता है वहां क्या होता है, आपका पहले बैग वो चेक होता है, चेक के लिए जाएगा, आप दूसरे दूसरे साइड जाओगे तो वहां से आपको बैग मिलेगा वापस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक लेके ना, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो चल रहा है जिसमें सामान रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को लेके आता है, प्रोटीन को लेके आता है और गोल्जी बॉडीज को दे देता है। ठीक है, प्रोटीन को लेके आता है, फैट लिपिड्स को लेके आता है एज द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, और किसको दे देता है, गोल्जी बॉडी को दे देता है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज को दे देता है। ठीक है, तो इसका काम यही रहता है, अभी हम पढ़ेंगे सारी चीजें। ठीक है, देखो, अब हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स है, ये क्या है, डिलीवरी बॉय है। अब ER ने खाना दे दिया तो लाने का काम कौन करेगा, डिलीवरी करने का काम कौन करेगा, हमारे पास है डिलीवरी बॉय, जो कि नाम क्या है इसका, गोल्जी ऑपरेटर्स। हमारे पास है डिलीवरी बॉय, हमारे पास है गोल्जी ऑपरेटर्स। ये क्या करता है, पैकेज करता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स के पैकेज कर लेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेगा, उसके पैकेट्स बनाएगा वेसाइकल्स के फॉर्म में, मतलब हल्के हल्के सर्कल्स के फॉर्म में बनाएगा, और किसको दे देगा, ये जाके लाइसोसोम्स को देगा ये। ठीक है, डिलीवरी कर रहा है, अभी ले जा रहा है खाना, खाना बना कहाँ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ले कौन जा रहा है, गोल्जी ऑपरेटर्स पैक करके ले जा रहा है, देगा किसको, ये लाइसोसोम्स को देगा। ठीक है, लाइसोसोम्स को देगा। ये कुरियर और पैकेजिंग सेंटर है। ठीक है,
फॉर्म्स वेसाइकल्स बनाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। वेसाइकल्स क्या होता है, ऐसे सर्कल जैसे होते हैं जिसमें प्रोटीन और फैट्स पैक्ड है, जिसमें प्रोटीन और फैट्स पैक्ड है। ठीक है, देखो अब हम आगे चलते हैं, देखो अब है हमारे पास लाइसोसोम। ये सुसाइड बेग कहा जाता है इसको सेल का, मतलब जितनी भी फालतू की चीज होगी ना ये खा लेगा, बस्ट कर देगा सब चीज। ठीक है, फुल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके पास जितने बहुत सारे अमाउंट में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, सारी चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयज डैमेज्ड सेल पार्ट्स, ये सेल पार्ट्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एग्जांपल डस्टबिन और क्लीनर ऑफ द सेल, इसको क्लीनर ऑफ द सेल बोला जाता है, इसकी डस्टबिन है, ये क्या है, डस्टबिन है, ये क्या है, डस्टबिन है। देखो अब खाना आ गया, अब जितना भी वेस्ट चीजें हैं, पता है, देखो डिलीवरी उसने दे दी, लाइसोसोम्स को दी, अब उसको जो लगेगा ये वेस्ट है उसको खा जाएगा। क्या करेगा, जो इसको लगेगा जो वेस्ट है वो खा जाएगा, मतलब ये डस्टबिन में डाल देगा। ठीक है, सारी चीजें जो वेस्ट की है। अब हमारे घर कुरियर आ रहा है, तो कुरियर में से हम खाने की चीज जो हमने ऑर्डर किया था वो लेंगे, और उसका जो वेस्ट रहेगा हम किस में डालेंगे, डस्टबिन में ही डालेंगे ना। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, सुसाइड बैग है, सुसाइड बैग है जो फालतू की चीजें क्या कर लेता है, खा लेता है, जो हमको यूज में नहीं आती सेल को। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लास्टिड, जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, प्लास्टिड जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर पिगमेंट्स देता है, ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टार्च और ऑयल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे कि सोलर पैनल इज इक्वल्स टू क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि सोलर पैनल जो सबकी छत पे लगा रहता है, घरों में छत पे लगा रहता है, वो क्या करता है, सनलाइट को लेता है। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्या करता है, सनलाइट को लेता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के देता है। वैसे ये क्या करता है, सोलर पैनल क्या करता है, सनलाइट लेके लाइट इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। ठीक है, तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, वैसे घरों में सोलर पैनल। ठीक है, देखो जैसे कि टोमेटो का, अब इसकी बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, इसकी कर ली, खाना स्टोर करने की बात कर ली। क्रोमोप्लास्ट की, कलर पिगमेंट्स की, सब्जियों की अलग अलग कलर, आप सोचते हो कि गोभी है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, टोमेटो है, कैरेट है, सबका कलर अलग अलग क्यों है, तो उसका कलर का रीजन है क्रोमोप्लास्ट, कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि कलर देता है। ठीक है, जैसे टोमेटो का रेड है, यू कैन सी हियर, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, पपाया है, सबका कलर आप देखोगे अलग अलग है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ये देखो, ये पत्ती है ना, पत्ती में से यही क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पर, तो हमने ये लिया, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकोइड है। ठीक है, और इसको बीच का जितना भी मैट्रिक्स है उसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं, मतलब जितना भी फ्लूइड है उसको हम क्या, स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, थाइलाकोइड है, और सबको साथ में मिला के हम ग्रेना बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की तो क्या ही बात करें, फूड को स्टोर करता है, पानी को स्टोर करता है, और जितना वेस्ट है यही स्टोर कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की फंक्शंस की, प्लांट सेल में ये बड़ा होता है और एनिमल सेल में ये छोटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है वाटर टैंक, वाटर टैंक जैसे सबके घरों में पानी की टंकी होती है, वैसे ये वैक्यूल है। ठीक है, प्लांट्स में बड़ा होता है, एनिमल्स में छोटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब प्लांट सेल और एनिमल सेल की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट ट्रिक है इसको याद करने की। देखो ठीक है, देखो ये प्लांट्स है हमारे पास, ये हमारे पास एनिमल्स है, अब इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके पास ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके पास प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसके पास लार्ज वैक्यूल है, इसके पास फिक्स्ड शेप होता है। जैसे कि प्लांट में, प्लांट है जो, वो उसके स्कूल में ना पता है क्या है, उसके स्कूल में ना सब एक पूरा यूनिफॉर्म फिक्स है कि आपको इसी यूनिफॉर्म में आना ही है। ठीक है, वैसे सेल वॉल उसका प्रेजेंट होता है, ऐसा प्रेजेंट होता है कि मतलब एक आप बोल सकते हो ऐसा स्टूडेंट एक सिंसियर स्टूडेंट है। ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड हमने बात की थी ना, कलर पिगमेंट्स जो हमने बात की थी। ठीक है, तो इसके पास अच्छे कलर वाले पेन है इस स्टूडेंट के पास, लार्ज वैक्यूल है, इसके पास ना अच्छा अच्छा बड़ा सा टिफिन बॉक्स है, उसमें खाना लेके आता है ये। इसका देखो और कैसा फिक्स्ड शेप है, प्लांट सेल का कितना फिक्स्ड शेप है, पूरा यूनिफॉर्म बकायदा, उसके पास टिफिन है, उसके पास अच्छे कलर कलर वाले पेन्स हैं।
ठीक है। लेकिन हम बात करें एनिमल सेल की, देखो इसके पास ना तो सेल वॉल होती है, इसके पास तो ना यूनिफॉर्म फिक्स है, कुछ भी उठ के चले गया, है ना। इसके पास तो ना तो प्लास्टिड होते हैं, हमेशा कलर पेन के लिए रोता रहता है, इसके पास कलर पेन ही नहीं होते हैं, एक होता है ना ऐसा बच्चा, ठीक है, इसके पास कलर पेन ही नहीं है। इसके पास स्मॉल वैक्यूल्स है, मतलब देखो ये ना तो इसका इरेगुलर शेप है, मतलब इसका इरेगुलर शेप है, इसका रेगुलर शेप ही नहीं है, मतलब अच्छा यूनिफॉर्म में आता ही नहीं है ये एनिमल सेल वाला, है ना। इसके पास तो यूनिफॉर्म ही नहीं है ढंग की, इसके पास जो छोटे छोटे से पॉकेट्स लगे ना जेब में, उसमें ये कुरकुरे लेके आ जाता है, कुरकुरे लेके आ जाता है। देखो इरेगुलर शेप यानी कुछ यूनिफॉर्म ही नहीं है, ठीक है, कैसे भी उठ के चले गए। स्मॉल वैक्यूल्स यानी छोटे छोटे से पॉकेट्स में इसने सिर्फ कुरकुरे रखे हैं। नो प्लास्टिड मतलब इसके पास तो कलर पेन्स ही नहीं है, रोता रहता है। और फिर नो सेल वॉल, इसके पास तो यूनिफॉर्म ही नहीं है पहनने जाने के लिए, ठीक है। तो प्लांट सेल के पास अच्छी यूनिफॉर्म है, इसके पास कलर्स वाले पेन है, इसके पास लार्ज वैक्यूल्स है, टिफिन है जिसमें वो खाना स्टार्च स्टार्च ऑयल वगैरह सब उसी में रहता है, फिक्स शेप है इसके पास, ठीक है। एनिमल्स एनिमल्स के पास तो कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब हम बात करते हैं वापस से एक समरी ले लेते हैं इन चीजों की, ऑर्गेनेलीज एंड फंक्शंस की। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड फैट्स का सिंथेसिस करता है, दोनों बनाता है। गोल्जी क्या करता है, पैकेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमारा कुरियर बॉय है। लाइसोसोम्स क्या करता है, डेस्ट्रॉय वेस्ट, जितना भी वेस्ट रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वैक्यूल स्टोरेज करता है, जो अच्छी चीज रहती है उसको वापस स्टोरेज कर लेता है। प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाता है। न्यूक्लियस सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। लाइसोसोम हमारा स्वच्छ भारत अभियान कंटिन्यू करता है, लाइसोसोम हमारा स्वच्छ भारत अभियान को कंटिन्यू रखता है। देखो रियल लाइफ थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, एक स्कूल में न्यूक्लियस हमारा प्रिंसिपल है। सेल मेम्ब्रेन उसकी सिक्योरिटी गार्ड है। साइटोप्लाज्म जेली इन कस्टर्ड है, अब स्कूल में थोड़ा जेली खाते हैं तो उसका कस्टर्ड है, कस्टर्ड में जेली है, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जनरेटर है भैया, इसी के थ्रू तो लाइट आ रही है स्कूल में। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट किसको बोलते हैं, जो ट्रांसफर करता है, हम स्टेशन या एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो सामान रखेगा और उस साइड हमको भेजेगा, सामान की चेकिंग होके हमको उस साइड से मिल जाएगा सामान, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है। गोल्जी क्या है, कोरियर सर्विस है, यहाँ से सामान लेके अब जाएगा वो ट्रेन तक। लाइसोसोम्स है, डस्टबिन है। वैक्यूल क्या है, वाटर टैंक है, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऑन हो गया वीडियो, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखो, सॉरी, चलो आप ऐसे ही देख लो। यहाँ से क्या कर रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही करता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यहाँ पर फैट सिंथेसिस होगा, और इसको ले जाके किसको देता है, लाइजो गोल्जी बॉडी को दे देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर गोल्जी बॉडी क्या होती है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, कुरियर सर्विस करती है, क्या करती है, कुरियर का सर्विस करती है। एंड फिर ये डस्टबिन है, जितना भी वेस्ट निकलेगा कुरियर से वो डस्टबिन में चले जाएगा, मतलब किस में चले जाएगा, वो लाइसोसोम में चले जाएगा। और ये गोल्जी बॉडी डिलीवरी बॉय था, गोल्जी बॉडी क्या था हमारा, डिलीवरी बॉय था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सामान क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है गोल्जी बॉडी को, तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ खाना बन रहा है, गोल्जी बॉडी को देगा, गोल्जी बॉडी ले जाके देगा, घर आएगा अपने, ठीक है, यही चीज है। अब देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो कि डीएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो आप सबके घर में ईयरफोन्स की जो वायर्स होती हैं, या आपके घर में कोई सी वायर है, तो पता है उस वायर को आप ना रैप कर दो, कैसे, मतलब देखो आपको ये खुली वायर दिख रही है, इसको ये आप गोल 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 करके क्या कर दो, कंडेंस कर दो, तो यही क्या बन जाता है, हमारा क्रोमोसोम बन जाता है। ये हमारे पास खुले धागों जैसा क्या है, क्रोमेटिन है, इसी को हम क्या क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि कहाँ मिलता है हमको, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, मेड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। और क्या है, ह्यूमंस है 46 क्रोमोसोम्स 23 इन पेयर्स,
ठीक है, ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 होते हैं इन पेयर्स। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इसको कितने इजीली हम याद कर सकते हैं विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखो क्रोमेटिड है तो ये वन हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है। देखो ये मेरे पास क्या है, ये दोनों मेरे पास क्या पेन्स है। देखो तो ये क्या है, इसके बीच का जो ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रोमियर है, पॉइंट वेयर क्रोमेटिड्स ज्वाइन, जहां से ये दोनों क्रोमेटिड ज्वाइंड होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये दोनों लेग्स जो है हमारे पास क्या है, क्रोमेटिड है। हमारे पास क्या है, क्रोमेटिड है। तो दोनों क्रोमेटिड किससे ज्वाइंट हो रहे हैं, सेंट्रोमियर से ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, और जीन क्या होते हैं, जो हमारे जीन्स वगैरह में जो पॉकेट्स है ना, पॉकेट्स में वहीं पर ये क्या है, डीएनए स्टोर है। इस पॉकेट में क्या है, यहाँ डीएनए स्टोर है, यही क्या है, जीन है। ठीक है, तो हमारे पास दो क्रोमेटिड है, किसके थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं वो, तो सेंट्रोमियर के थ्रू ये ज्वाइन हो रहे हैं, और ये दोनों क्रोमेटिड है, इनके पास क्या होता है, जीन होता है, जहां पर डीएनए वगैरह क्या है, स्टोर होता है। ठीक है, तो इसकी पॉकेट्स में क्या है, जीन है, जीन क्या करता है, डीएनए वगैरह स्टोर करके रखता है। ठीक है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ट्रेड्स, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। ठीक है, देखो अब सेल डिवीजन होता है, लेकिन सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका पर्पस है ताकि जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ना वो हो सके, रिपेयर ऑफ टिश्यूज हो सकते हैं। हमको चोट लग गई तो अब चोट रिपेयर नहीं होगी, तो हम तो ऐसे तो किसी की भी डेथ हो जाएगी, तो सेल डिवीजन होता है ताकि वो रिपेयर हो सके। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स है उसका फॉर्मेशन हो सके, जैसे कि स्पर्म और एग। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम सबके घर पे क्या होता है, मनी प्लांट होता है। ठीक है, तो उस मनी प्लांट को आप देखना, एक सिंगल लीफ से वो मनी प्लांट ग्रो कर जाता है, उसमें भी सेल डिवीजन हो रहा है। तो क्या है, सिंगल लीफ से वो पूरा मनी प्लांट क्या कर गया, ग्रो कर गया। ठीक है, आगे चलते, देखो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस वो होता है जिसमें जैसे कि इसका पर्पस होता है ग्रोथ करना और रिपेयर करना। एग्जाम्पल हीलिंग ऑफ अ बाउंड, हमको चोट लगी, वो क्या वो हील हो गई। ठीक है, वैसे ही पर्पस मियोसिस का पर्पस क्या है, रिप्रोडक्शन करना, गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या एग। ठीक है, और माइटोसिस जो रहता है उसमें इक्वल कॉपीज होती है। ठीक है, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, माइटोसिस है जो कि इक्वल डिवीजन शो करता है। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यूज्ड इन बॉडी सेल्स फॉर ग्रोथ एंड हीलिंग। एक जैसे सेल ही आ गए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास एक फोटोकॉपी मशीन है, तो उसमें जब फोटोकॉपी करते हैं हम तो सेम चीजें आती है, उससे सेम चीजें आएंगी। ठीक है, एक हमने फोटोकॉपी कराई तो दो सेम निकलेंगी। ठीक है, क्यों हो रहा है, वहां माइटोसिस होता है। ठीक है, जैसे कि हमको चोट लग गई, चोट रिपेयर हो गई, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, जो सेल थे उनका कॉपी हो गया। ठीक है, तभी तो जो चोट लगी थी वो क्या हो गई, ठीक हो गई। देखो अब बात करते हैं हम इसकी मियोसिस की, जो कि हाफ डिवीजन करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एक पेरेंट सेल से चार सेल बन जाते हैं विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैपन इन टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, जैसे कि टोटल इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो हाफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है मदर से आया होगा इस बेबी में, 23 पेयर्स ऑफ 23 क्रोमोसोम किससे आएंगे, फादर से आए होंगे। ठीक है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो गया, तो ये बेबी में कितना 46 क्रोमोसोम आ गया, हाफ मम्मी के होंगे हाफ पापा के होंगे। तो क्या यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ये ओवम है, यहाँ पर ये स्पर्म है, तो इससे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो वो फुल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है,
हाफ मियोसिस हो रहा है, मतलब यहाँ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। जैसे कि पिज्जा है, हमारे पास एक फुल पिज्जा होता है, उसके हम 4 पार्ट्स करके खा लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, समझ लो, मतलब मियोसिस हो गया वहां, एक सेल से 4 पार्ट्स हो गए, एक सेल के 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। देखो अब माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है। माइटोसिस में 2 सेल फॉर्म्ड होते हैं, मतलब सेम सेम, ठीक है, क्रोमोसोम्स सेम एज पेरेंट, क्रोमोसोम सेम होते हैं जैसे कि पेरेंट्स में होते हैं, यूज्ड फॉर ग्रोथ, हम ग्रोथ के लिए यूज होता है ये, और रिपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, 4 सेल फॉर्म्ड होते हैं, क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ पेरेंट्स, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, यूज फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन मियोसिस के थ्रू ही होता है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन के, तो हीलिंग बाउंड माइटोसिस, जब हमको चोट लग जाती है तो अब वो चोट को सही भी तो होना होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, माइटोसिस होता है, ताकि जैसे सेल्स है वैसे सेल्स वापस से आ जाए, ठीक है। एक बेबी के फॉर्मेशन में वहां पर होता है मियोसिस, ठीक है। रीजनरेशन इन लिजार्ड्स, आपने बहुत टाइम ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके घर में जो लिजार्ड्स होती है, छिपकली होती है ना, तो उसको देखना, उसकी जो पूंछ रहती है, टेल रहती है, वो ना गिर जाती है ऑटोमेटिक, और फिर वो नई जो पूंछ है वो डेवलप हो जाती है, देखो यहाँ पर ये थी, फिर ये कट के गिर गई, ऑटोमेटिक गिर गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी देखो माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, तब जाके वो नई पूंछ आ गई, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ फ्रॉम टिप्स मेरिस्टम, प्लांट ग्रोथ मतलब प्लांट जब एक बड़ा होता है, एक छोटे पौधे से बड़ा होता है, तो आपने कभी सोचा है कि उसमें ऐसा क्या होता है जो प्लांट इतना बड़ा हो गया, तो प्लांट के टिप पे होता है मेरिस्टम, शूट मेरिस्टम, वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरिस्टम होता है जिससे वो ग्रोथ होती है, रूट मेरिस्टम होता है जिससे रूट की ग्रोथ होती है, रूट फैलती है, ठीक है। जैसे कि एक ये वन वन 1 ईयर का किड है, ठीक है, उससे एक अडल्ट बन गया, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रोथ हुई, यहाँ पर ग्रोथ हुई तब जाके इतना अडल्ट बन गया, ठीक है। सेल ने डिवाइड किया, सेल ने कॉपी किया, ठीक है। देखो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड हम ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, ताकि हम स्टडी को कैसे इजी बना सकते हैं और कैसे हम क्लास के साथ उसे याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।